गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुने। हनुमान चरित्र का आखिरी पड़ाव सीता की खोज का। कल आपने सुना कि अंगद जी ने अपना लंका में जाकर वापस आने का कि क्या कारण है कि वहाँ की माया नगरी में, वहाँ के ऐश्वर्य में, वहाँ के भोग विलास में मैं फंस जाऊँगा। मुझे इस पर यकीन नहीं है। मुझे इस पर यकीन नहीं कि लंका में पहुंचकर मैं बेदाग वापस लौट सकूं। तो डिसाइड हुआ कि केवल एक हनुमान जी का ही ये कार्य। क्यों? मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, वो साक्षात्कार वैराग्य की मूर्ति हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि अब सत्संग का बिल्कुल आखिरी मर्म आ गया है। यानी ऐसा समझ के चलें कि 3, 4, 5 रोज के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। और आप हम लोगों के लिए मूल पाठ अब आया है कि हनुमान जी लंका में कब प्रवेश करते हैं। ऐसा समझिएगा आप भी, हम सब भी अपने अंतःकरण में कब प्रवेश कर सकते हैं। हम सब अपने अंतःकरण में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। यही मार्मिक प्रसंग है इस चीज का। तो कहने का तात्पर्य सुरसा और सिंगी का सात्विक गुण और तामस गुण हनुमान जी सात्विक गुण पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं और तामस गुण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो राजस्व गुण है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
यही हमें लंका में प्रवेश नहीं करने देता, यही हमें अंतःकरण में, साधना में अंदर नहीं जाने देता। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बहुत मार्मिक प्रसंग है, निवेदन करना मेरा कार्य है। तो सुरसा और सिंगिका दोनों ही खाने चाहती थी हनुमान जी को। अब साधारण व्यक्ति तो दोनों को एक श्रेणी में लेता है, पर हनुमान जी का निर्णय बिल्कुल अलग। वो कहते हैं असत प्रवृत्ति से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। असत इन दोनों से निपटकर जब समुद्र को लांघकर हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे, तो वो सोचने लगे कि लंका में घुसने का बढ़िया समय कौन सा होगा। और हनुमान जी ने निर्णय किया कि रात्रि का समय सबसे उपयुक्त होगा। ये हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का, दूरदर्शिता का परिचायक है। वैसे तो इतिहास में अनेक पात्र आते हैं जिनके संबंध में ऐसा कहा जाता है, उनके सामने यदि कोई छोटा दरवाज़ा, छोटी खिड़की आई तो उन्होंने निर्णय किया हम सर झुकाकर अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये हमारे सम्मान के विरुद्ध है। लोग ऐसी घटना को वीरता के इतिहास में रूप ले लेते हैं, पर मैं इसे बहुत ऊंचा गुण नहीं मानता। ये तो अभिमान मूलक गुण है। अकड़, अहंकार, अभिमान, बहुत से लोग झुकना पसंद नहीं करते, ये अभिमान का प्रचालक है। और कहना होगा वो व्यक्ति केवल एक भौतिक अहंकार के जीवन में जी रहा है। पर हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी हमारे लिए मार्ग बता रहे हैं कि अंतःकरण के दुर्ग में, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ सब बैठे हुए हैं, उनमें प्रवेश कैसे करना चाहिए। आप और हम सब लोग साधना के मार्ग से अंतःकरण में, जहाँ पर अनहद नाद है, ये अनहद नाद गुरु नानक जी ने भी इसके ऊपर बहुत सुंदर बोला और बहुत संतों ने कहा। ये अनहद नाद कब सुनाई देती है? जब हम मिट जाते हैं। जब तक शरीर का भ्रम, मैं का भ्रम, अभिमान का भ्रम, अहंकार रहता है, तब तक अनहद नाद, वो नाद 24 घंटे चलती है, लेकिन सुनने में वो इतना आसान नहीं है। साधन मार्ग में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो हनुमान जी को ध्यान से सुनिएगा। क्या वो निर्णय करते हैं कि रात में हम चोरों की तरह भीतर नहीं घुसेंगे? क्या उन्हें ये निर्णय लेना था कि हम दिन में भी भीतर घुसेंगे, राक्षसों को मार काट कर नष्ट कर डालेंगे और सीता जी से वार्तालाप करेंगे? नहीं, हनुमान जी का ऐसा निर्णय नहीं लेते। हनुमान जी क्या निर्णय लेते हैं, ये आप और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्ग बताया गया। हनुमान जी इसलिए नहीं रात्रि में घुसना चाहते कि वो कायर हैं, बल्कि इसलिए अभी राक्षसों से नहीं लड़ना चाहते। इसका क्या तात्पर्य है? यदि कोई व्यक्ति लंका में प्रवेश होता तो उसे हर क्षण व्यर्थ का संघर्ष मोड़ लेना पड़ता।
यदि कोई व्यक्ति ये निर्णय कर ले हम हर बुराई से लड़ेंगे, और उसे मैं बुद्धिमत्ता से नहीं कहूँगा। एक सज्जन ने कहा, हम बुराई का अनुभव करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें हमारा मन अडिग रहता है या नहीं। ये सब व्यर्थ की बात है। ये बुराई का अनुभव नहीं, उसका भोग है। ऐसा कहना कि हम इन वस्तुओं का भोग कर उनका अनुभव ले देखेंगे कि तब हमारा मन कैसा रहता है, ये केवल आत्म प्रवचना है। परीक्षा उसे कहें कि जबरदस्ती प्राप्त परिस्थितियों से हमारा आचरण कैसा रहता है। परीक्षा वो नहीं हम बुराई को नियंत्रित करें और अपनी परीक्षा लेने का ढोंग करें। ये तो चतुर मन का बहाना है जो इसी बहाने भोगों की ओर बढ़ना चाहता है। पर हनुमान जी मन के इस छल के प्रति बड़े सावधान हैं। आप और हम लोग कई बार आपसे निवेदन किया गया कि मन के दृष्टा बनो। हमारा मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है, कोई और इंद्रिय नहीं। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और हनुमान जी मन के इस छल के प्रति आप और हम लोग सजग नहीं रहते। हम मन के पल पल में गुलाम बन जाते हैं। बड़े सावधान वो निश्चय करते हैं हनुमान जी, अनावश्यक संघर्ष से क्या लाभ। मुझे तो पहले श्री किशोरी जी के पास पहुंचकर, सीता जी के पास पहुंचकर, भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करके, शांति की खोज करके अपने लक्ष्य को पा लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए एक प्रेरणा होती है, क्या हम पहले काम पर विजय प्राप्त करें, क्या क्रोध पर विजय प्राप्त करें, या लोभ पर विजय प्राप्त करें? नहीं, पहले मन में दृढ़ता, परिपक्वता हो कि मुझे शांति की खोज, सीता की खोज, भक्ति की खोज करनी है। लड़ना कहाँ चाहिए? जहाँ पर बाध्यता उत्पन्न हो, कोई रोक रहा हो आपको, वहीं पर लड़ना चाहिए। यही साधना का ही रहस्य है। सब ध्यान से सुने, साधना का यही रहस्य है। साधक जब चलता है भक्ति के मार्ग पर, साधक कौन? जिसने अपने जीवन को परमात्मा तक, आत्मा तक, सीता की खोज तक ले जाने का लक्ष्य बना लिया है, जिसने निश्चय कर लिया है, तब वो निर्णय कर लेता है हम यथासाध्य बुराइयों से बचकर चलेंगे। और यदि कोई बुराई ज़बरदस्ती हमसे टकरा जाए तो हम उससे भले ही लड़ लेंगे। इसलिए हनुमान जी सावधानी बरतते हैं। और आप और हम लोग पहले काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पहले लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने कई रोज पहले भी आपसे एक बात निवेदन की थी, आज दोबारा निवेदन कर रहा हूँ। अपने विषय में बता रहा हूँ कि मैंने भगवत गीता से, शास्त्रों से और संत महात्माओं से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें सुनने समझने का मौका मिला। उनसे एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, आप लोग कृपया करके ध्यान दें। एक ऐसी सरल बात जिससे साधन में बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है। भगवान को पाना, सीता की को साधन है। आप कुछ भी करते हो बिना साधन के कुछ नहीं करते। छोटे से छोटा कार्य, उसके लिए भी साधन की जरूरत है। आप घर में एक चाय बनाने के लिए भी अपने आप चाय नहीं बन जाती, साधन है। और बहुत सरल बात आपसे निवेदन करूंगा जिससे साधन में बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है, बड़ा विलक्षण आनंद प्राप्त हो सकता है। सदा के लिए
दुख संताप मिट सकता है, अंधकार सदा के लिए भाग जाता है आत्मज्ञान होने के बाद। परंतु वो सरल बात किसके लिए है? जो अपना उद्धार चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप सुना दीजिए, सुनने से कुछ नहीं होगा। दवा का सेवन वही करता है जिसको रोग महसूस होता है। जो रोगी नहीं होता वो दवा डॉक्टर से लिखवा बेशक ले, लेकिन सेवन नहीं करेगा। इसलिए सीता की खोज, आत्मा की खोज, भक्ति का मार्ग, साधन का मार्ग, वही जो जानता है कि मेरा कल्याण हो, ये भाव जितना अधिक होगा उसके लिए बात उतनी सरल होगी। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। मैंने कई रोज पहले भी आपसे इसी बात को निवेदन किया था और फिर बताने जा रहा हूँ। हम साधन करते करते ऊंची स्थिति पर पहुँचते हैं, फिर हमें उस तत्व का अनुभव होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी तो आप सुनते हो आत्मा, परमात्मा, अनुभव नहीं होता। सुनने से अनुभूति नहीं होती, करने से अनुभूति होती है। ऐसा इस प्रकार एक प्रकार ऐसा भी है, साधन करते करते हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ हम पहले से ही जा बैठें, उतना लंबा समय नहीं लगेगा, उतना परिश्रम नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत सरल मार्ग बताना चाहता हूँ और सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूँगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। उतना परिश्रम भी नहीं पड़ेगा, लाभ बहुत विशेष होगा। भगवान क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। भगवान ने कहा निश्चय वाली बुद्धि और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ बहुत शाखाओं वाली होती हैं। अभी आप और हम लोगों ने निश्चय कितना दृढ़ किया है, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, यह निश्चय वाली बुद्धि। और अव्यवसायी जहाँ जिसने बता दिया सुन लिया, बस किया कराया कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, जो मेरी माइक बुद्धि माने, निश्चय वाली बुद्धि नहीं, संकल्प नहीं। कल्याण किसका होता है? जो संकल्प करता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो उसी ट्रेन को पकड़ते हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस मंजिल तक आपको जाना हो। ऐसा तो नहीं करते कि सारे लाल लाल डिब्बे वाली ट्रेनें खड़ी है, किसी में भी चढ़ जाते हो। लेकिन संसार में तो ऐसा ही हो रहा है, हम निश्चय करते ही नहीं। भक्ति के मार्ग पे कहत कठिन समझत कठिन, मनुष्यों की बुद्धियां बहु शाखाओं वाली, सबकी बुद्धि अलग अलग बात सोचती है। मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है। और आप हम सब लोग वही करते हैं जो हमारी बुद्धि कहती है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर सीता की खोज, शांति की खोज वही कर पाएगा जो निश्चय बुद्धि वाला होगा। गीता के अंदर दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, भगवान क्या कहते हैं? दुराचारी से दुराचारी, बताइए, पापी से पापी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आपको समझ नहीं आए तो बार बार पूछो, अनन्य भाव का मतलब क्या? अभी तो हमारे मन में अनन्यता है ही नहीं।
ना गुरु के प्रति अनन्यता है, ना भगवान के प्रति अनन्यता है। अभी तो हमारा ये हाल है, जहाँ देखी तबा परात, वहाँ बिताई सारी रात। हाँ, अनन्य सुन लिया, और भगवान कह रहे हैं दुराचारी से दुराचारी, निश्चिंत बुद्धि वाला ही अनन्य भाव से करेगा, मेरे भजन में लग जाता है, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है। आप हम लोग जहाँ कोई बता देता है हम वहीं पहुँच जाते हैं, वही मार्ग अपना लेते हैं। बड़ा विकराल कार्य है। गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी आया, उसका तात्पर्य भी यही है, हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। नोट करो, भी नहीं, धन मिले ना मिले, सुख मिले कि ना मिले, शरीर रहे कि ना रहे, लेकिन एक निश्चय हो कि हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है, परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। लेकिन हाँ, अभी तक बुरा मत मानिएगा, हम लोग एक निश्चय नहीं कर सके हैं। हमें इस मार्ग पर ही चलना है। आप बताइए, इतने देवता बंदर बनकर आए, केवल एक हनुमान जी निश्चय कर पा रहे हैं, और कोई निश्चय नहीं कर पा रहा। ऐसा अटल निश्चय अगर हो जाए तो लोग निंदा करें हमारी या स्तुति करें, इन लोगों से क्या मिलने वाला है तुम्हारे को? ये लोग पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। धन आ जाए चला जाए, शरीर ठीक रहे बीमार हो जाए, हम जीते रहें मर जाएं, परम निश्चय पर अडिग रहें। इस तरह मैंपन में ये भाव कर लिया जाए, मैं तो केवल पारमार्थिक साधक हूँ। इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने का निश्चय, तो फिर साधन अपने आप होगा, साधन अपने आप होगा। अभी आप हम लोग क्या करते हैं, सब काम ज़्यादा जरूरी हैं, भगवत प्राप्ति बड़ा मन में भ्रम है कि अंतिम समय जब प्राण छूट रहे होंगे, डॉक्टर जवाब दे देगा तो पंडित जी को बुला के गीता सुन लेंगे, रामायण सुन लेंगे। उसमें कौन सुनता है? शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता। ये भ्रम मत पालिएगा। आरंभ में भी हम अपना संबंध, अगर ध्यान से सुनो, अगर शुरू में ही अपना संबंध परमात्मा से ही मान लें, मैं देखो ही बार बार उपयोग कर रहा हूँ, परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए शरीर मिला और हमारा संबंध परमात्मा से ही मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार मैंने आपसे कही होगी, पर आप लोग ध्यान कितना देते हैं ये आपका हृदय जानता होगा। मैं आज आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें। मुझे तो अपना कल्याण करना है, क्योंकि मैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही इस शरीर में आया हूँ। मेरा शरीर का जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, दूसरा और कोई मेरा काम नहीं है। ऐसा आपका एक निर्णय हो जाए, एक धारणा मन में धारो। ऐसी बुद्धि से पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक भूल भुलैया होती है, उसके भीतर जाने पर फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसी तरह संसार में आप हम लोग पता नहीं है
हम सब भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। ये संसार क्या है? भूल भुलैया। आपने देखा होगा कई जगह भूल भुलैया बनी होती है, वहाँ अंदर जाके रास्ता नहीं मालूम पड़ता कहाँ से निकलें। इसी तरह संसार में ये जो राग द्वेष, ये भी भूल भुलैया है। राग और द्वेष दोनों भूल भुलैया हैं। ये ठीक है, वो बेठीक है। इसमें मनुष्य ऐसा भूलता है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः इससे निकलने के लिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप एक ही निर्णय कर लें, हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हमें संसार में ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना हर्षित होना है, ना कोई शोक करना है। ऐसा जिसका पक्का निश्चय होता है वो द्वंद्वों में नहीं फंसता और सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाभाव सुखम। गीता में कहते हैं समता का नाम योग। अतः राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेठीक इन द्वंद्वों में विचलित ना होना योग है। आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या जरूरी है, क्या ठीक है। इसीलिए मैंने कहा जो इस योग से युक्त मनुष्य बहुत जल्दी परमात्मा को पा जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इस प्रकार सुखपूर्वक और बहुत जल्दी दोनों बातें आ गईं, परंतु ये बात पढ़ लेने पर, पढ़ा देने पर, विवेचन कर देने पर, लोगों को सुना देने पर जल्दी पकड़ में नहीं आती। इस बात को काम में कैसे लाया जाए, इसकी विधि और निषेध, क्या करें और क्या छोड़ें, क्या करें और क्या छोड़ें। अब आप सोचिएगा, हनुमान जी निश्चय करते हैं, बाकी सारे देवता देह के अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाते, देह के अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, निश्चय आपको और हमको करना है। आपकी जगह आपकी मम्मी, आपका पापा, आपके परिवार का कोई मेंबर निश्चय नहीं करेगा। संत महात्मा तो केवल अनन्यता का मार्ग बताते हैं। डिसाइड हमें करना है कि कौन सी ट्रेन में बैठना है। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो योग्य ना हो। प्रत्येक जीव भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर में आता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, किस बात को किस रीति से काम में लाया जाए जिससे सुखपूर्वक मुक्ति हो जाए। हनुमान जी यही निश्चय कर रहे हैं कि मुझे रात्रि में अंधकार में अंदर प्रवेश करना है। क्यों झंझट मोल लूं? मुझे सीता जी की खोज करनी है। मैं पहले राक्षसों को क्यों मारूं? आप हम लोग पहले काम पर, पहले क्रोध पर, पहले मोह पर, पहले लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए आगे और चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण